हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टूडियो पान चैनल। दोस्तों, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाई है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसी वीडियो से रिलेटेड ये टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं दोस्त, जो हमारे मकर संक्रांति कब बनाई जाती है और संक्रांति क्या है और कब संक्रांति कब बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, इसके रीज़न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमने कल आपको बताया था पृथ्वी के बारे में और उसमें ग्लोब अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड ये भी है। देखिए हमने ये पृथ्वी बनाई, पृथ्वी गोल होती है तो हमने एक गोल बनाया। अब देखिए इसको जो दो बराबर भागों में बांटती है, हमने बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? विषुवत रेखा। इसी विषुवत रेखा के ऊपर हमारी एक कर्क रेखा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कर्क रेखा पाई जाती है। और इसी विषुवत रेखा के नीचे भी पाई जाती है एक मकर रेखा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम आज पढ़ेंगे संक्रांति क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज क्या है, संक्रांति क्या होती है। तो ठीक है, देखिए जो हमारी सूर्य है वो हमारा जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप जानते हैं कि जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन जब सीमा जब स्टार्ट हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, संक्रांति बोलते हैं। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन स्टार्ट होना ही हम जो है संक्रांति बोलते हैं। मतलब जैसे कि सूर्य की किरण यहाँ पे आई, अब यहाँ पे जो है जब हमारी पृथ्वी घूम रही है, जब पृथ्वी घूमते घूमते जब हमारा यहाँ पे पहुँच जाती है उत्तर दिशा में, जब उत्तर दिशा में जब स्टार्ट हो जाता है तो इस सीमा को हम बोलते हैं संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, इस सीमा को हम संक्रांति बोलते हैं। जब ऐसे आते आते फिर यहाँ से दक्षिण सीमा में एंट्री कर जाता है तो सूर्य के किरण का उत्तरायण या दक्षिणायन सीमा को क्या बोल सकते हैं, संक्रांति बोल सकते हैं। अब संक्रांति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति कब होती है, इस बारे में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब सूर्य की किरण हमारी कर्क रेखा पे सीधे और लंबवत पड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। यानी संक्रांति के दो भाग होते हैं। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। तो कर्क संक्रांति कब पड़ती है? जब सूर्य की प्रकाश किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उसे हम कर्क संक्रांति बोलते हैं। और कर्क संक्रांति कब होती है, किस तारीख होती है, तो हम आपको बता दें, यह होती है 21 जून को। कब होती है? 21 जून को। ये डेट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 21 जून को जो है सूर्य की प्रकाश की किरण कर्क रेखा पे लंबवत या सीधी पड़ती है, इसलिए इसे हम कर्क संक्रांति बोलते हैं। लेकिन कर्क संक्रांति क्यों बोलते हैं, क्या कारण है कर्क संक्रांति बोलने के पीछे, तो हम बता दें कि इस दिन इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, इसलिए हम इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। क्योंकि इंडिया भी इसी कर्क रेखा पे स्थित है, इसलिए जो है कर्क संक्रांति जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए जो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इसी सबसे बड़े दिन को हम जो है कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उसे हम कर्क संक्रांति के नाम से जाने, उसी प्रकार से जो है जब सूर्य की किरण हमारी मकर रेखा पर सीधे या लंबवत पड़ती है तो उसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और वह तिथि कब है फ्रेंड्स? देखिए वह तिथि है 22 दिसंबर। यानी कि 22 दिसंबर को जो सबसे बड़ा दिन होता है वह मकर संक्रांति का दिन होता है, इसलिए उस दिन को हम मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, अब ये मकर संक्रांति जो है 22 दिसंबर ठंडी में होता है और 21 जून जो है गर्मी में होता है। ठीक है, अब आप जानेंगे कि कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। आप देखिए फ्रेंड्स, हमने कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति को जान गए और कब बनाया जाता है ये भी जान गए कि 21 जून को कर्क संक्रांति बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरण लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है, इसलिए कर्क संक्रांति उस दिन बनाया जाता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उसी प्रकार से 22 दिसंबर को जो है सूर्य की प्रकाश की किरण सीधे मकर रेखा पर पड़ती है, इसलिए उस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और यह दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो अब हम देखते हैं आगे फ्रेंड्स
इसी प्रकार से अब हम कर्क रेखा पे देख चुके और मकर रेखा पे देख चुके। अब हम विषुवत रेखा पर चलते हैं कि विषुवत रेखा पर क्या मनाया जाता है, किस नाम से जानते हैं जब विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश किरण सीधे और लंबवत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी संक्रांति हो गई। अब हम विषुवत रेखा पे देखते हैं जब सूर्य की प्रकाश की किरण विषुवत रेखा पे पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी हुई गोल संरचना, और इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा। अब हम जो है कर्क रेखा और मकर रेखा पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसके बारे में हम जान चुके कि क्या कहते हैं उसे और किस तारीख को पड़ती है। अब देखिए उसी प्रकार से विषुवत रेखा पर जब सूर्य की प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है और तो उसे क्या कहते हैं, और जब दक्षिण में जो है सूर्य की प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि विषुव होता क्या है। ठीक है, तो विषुव वह होता है, इस घटना को हम विषुव बोल सकते हैं कि जब सूर्य की प्रकाश की किरण विषुवत रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती है तो इसको हम विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम विषुव बोलते हैं। लेकिन विषुव के भी दो पार्ट होते हैं, जिसे बसंत विषुव बोलते हैं और शरद ऋतु बोलते हैं। चाहे शरद ऋतु बोलो चाहे बसंत विषुव बोलो, दोनों एक ही पार्ट हैं। तो हम इधर लिख देते हैं बसंत विषुव के पार्ट। ये विषुव के पार्ट हैं, दो पार्ट। नंबर 1 हम क्या कहते हैं, शरद विषुव। नंबर 2 बसंत विषुव या बसंत ऋतु भी बोल देते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु बोलते हैं। तो विषुव को दो पार्ट हुए, नंबर 1 शरद ऋतु, बसंत विषुव। इस विषुव को हम ऋतु भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में ऋतु। ठीक है, तो आप देखिए शरद ऋतु और बसंत ऋतु कब होता है। तो देखिए जब सूर्य की प्रकाश की किरण सीधे विषुवत रेखा पे पड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं विषुव। और इस विषुव के दो पार्ट हमने बताया, शरद ऋतु और बसंत ऋतु बताया। अब देखिए ये कब होता है, तो ये देखिए जब 21 मार्च के दिन क्या होता है, 21 मार्च जब हमारी डेट आती है उत्तरी गोलार्ध में। कब, ये देखिए सूर्य की, ये पृथ्वी का दो भाग हुए, ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब हम 21 मार्च को हमारी सूर्य के प्रकाश की किरण सीधे विषुवत रेखा पे पड़ती है तो उस दिन उस तिथि को हम जो है जानते हैं बसंत, क्या जानते हैं, बसंत ऋतु जानते हैं या बसंत विषुव जानते हैं। अब 21 मार्च को इस पर पड़ती है तो इस दिन क्या होता है कि इस दिन ये होता है कि जो 12 घंटा दिन होता है, कुल मिला के दिन कितनी दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 12 दिन होती है, 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे जो है क्या होता है, रात होती है। तो इस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इस तिथि को हम बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम देखते हैं जो हमारा नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध का है उसमें एक ऋतु मनाई जाती है जिसको हम शरद ऋतु बोलते हैं। अब शरद ऋतु क्यों मनाई जाती है, क्योंकि 23 सितंबर को जो है सर्दी पड़ती रहती है हल्का फुल्का, इसलिए इसे हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। जैसे हम ऊपर बताए 21 मार्च को, उसी प्रकार से 23 सितंबर को जो है सूर्य की प्रकाश की किरण सीधे विषुवत रेखा पे पड़ती है। उसी कारण से जो है 23 सितंबर को जो है शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। इस दिन भी जो है 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात बराबर होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो है बसंत ऋतु क्या होता है और शरद ऋतु क्या होता है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति क्या होता है, इस सब के बारे में आप जान चुके होंगे। इसी तरह से हमारे सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।